हेलो छात्रों, आज आप लोगों को मैं अगले चैप्टर की तरफ ले चल रहा हूँ। पहला चैप्टर मेरा आप सभी लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। उसकी सारी थ्योरीज, उसके थ्योरम्स और जो क्वेश्चंस थे, लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में जो आ रहे थे, उन सभी को अभी तक डिस्कशन किया गया है। अब उसी के अगले क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब आप सभी लोग पहले से जानते हैं। देखिए, इसके टू फैक्टर्स होता है। पॉली का मतलब होता है बहु, ठीक है, मेनी। पॉली का मतलब होता है बहु, यानी इंग्लिश में कहें तो इसके अलग इंग्लिश क्या हो जाएगी? मेनी हो जाएगी। मेनी का मतलब बहुत या बहु, ठीक है, बहुत। और मियल का मतलब हो जाएगा नोमियल, ठीक है। यहाँ नोमियल से आपका हो जाएगा टर्म, इसका मतलब होता है टर्म। तो यहाँ पर हिंदी में इसको बोलते हैं पद। तो यानी बहुत पद, यानी हम ऐसे बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बहुत पद होंगे। और बहुत पद का मतलब, जैसे आप लोग ग्रामर में पढ़ते हो कि जब दो या दो से अधिक चीजें होती हो तो किसी में आ जाती हैं? बहुपद में, यानी प्लूरल नंबर में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या होता है कि पॉलिनोमियल एक इस प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद रखे जाते हैं, वो आपका बहुपद कहलाता है। अब बहुपद, इसमें देखिए बीजीय व्यंजक की बात क्या होती है। तो बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक जिसमें चरों के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, या 3x की पावर 4, या -5x की पावर 2 etc। ये सारे आपके क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं, पद हैं, ठीक है। तो ये सब पद हैं, टर्म्स हैं। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, 3x की पावर 4 -5x की पावर 2। अब इसमें देखिए x जो है आपका, ये वेरिएबल है, और जो 3 और -5 है, ये क्या है? वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या आप सभी लोग पहले से ही जान चुके हो। तो ये आपकी वास्तविक संख्या हो गई है। तो देखिए, जो बहुपद होता है इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। इसका देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको हम px से लिखते हैं, जहां x आपका क्या होता है? कोई वेरिएबल है। अब x की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी वेरिएबल, x y t h, एनी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए p फॉर पॉलिनोमियल, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट an x की पावर n, ठीक है। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर चाहो तो आप x की पावर 0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होता तो उसका वैल्यू 1, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? जिस संख्या से गुणा किया जाएगा वही, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आपका पॉलिनोमियल, इसमें देखिए बहुत सारे टर्म्स हैं। तो जो टर्म्स होता है देखिए 1 2, अब इसमें आपका a0 x0, a0 x, a2 x स्क्वायर, a3 x3 etc, ये सब आपके क्या है? पद हैं। ये सब आपके क्या है? पद हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग पद समझ गए होंगे, ठीक है, कि टर्म्स क्या होते हैं। अब देखिए इसकी घात क्या होता है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब इसकी घात या डिग्री के बारे में हम लोग जानेंगे। घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो देखिए जो बहुपद का घात होता है, इसमें किसी बीजीय व्यंजक की या किसी बहुपद की अधिकतम जो पावर होता है, अधिकतम पावर, हिंदी में घात बोलते हैं, अधिकतम पावर घात, उसकी घात कहलाती है। देखिए ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें अधिकतम देखिए यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 पावर, और यहाँ पर n, ठीक है। तो ये सबसे अधिक है क्योंकि बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो अगर इस पॉलिनोमियल की घात पूछे तो इसका जो घात होगा, घात क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसी की घात या डिग्री कहलाती है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल के लिए देखिए, अगर 3x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 4।
अब अगर पूछा जाए, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 पद से अधिक है, 1 पद, 2 पद और 3 पद। ओके, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसकी यहाँ पर आपकी जो घात है, यहाँ पर ये डिग्री आपकी क्या है 2, यहाँ पे डिग्री 3 और यहाँ पर डिग्री 4, जो कि ये सबसे बड़ी है। तो अगर पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, तो इसका घात या डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से एक नंबर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग क्लास 9th में भी देखे होंगे, बहुत आसान है। तो आप लोग डिग्री समझ गए और टर्म समझ गए। अगर इसमें पूछे कि कितने पद हैं, तो पदों की संख्या यानी टर्म्स जो हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3 है। ठीक है, तो इसकी घात यानी डिग्री 4 है और टर्म्स कितना है 3। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग और सारे एग्जांपल्स कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूं, आप सभी लोग इन एग्जांपल्स का डिग्री एंड टर्म्स यानी घात और पद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी लोग तुरंत सॉल्व करके इसकी डिग्री और टर्म्स को बताएंगे, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। इन 2 क्वेश्चंस के जो एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, इनके आप सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसकी डिग्री क्या होगी, घात, और इसके टर्म्स यानी कितने पद हैं और इसमें। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। अब इसके बारे में और डिटेल्स बताया जाएगा आप लोगों को।